हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमारा पेपर 2 चल रहा था। पेपर 2 में फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था इंडियन ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड इट्स फ्रंटियर। इसमें फ्रेंड्स हमारे 2 लेसन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये आज हमारा तीसरा लेसन है और आज हम इसमें अपना चैप्टर पूरा इसका ये टॉपिक जो है पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ पेजेस ही रह गए हैं पीडीएफ में बस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स में बात की जा रही है कि हमें ये जानना है कि इंडिया हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है या फिर टेम्परेट कंट्री है। ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी कंटेंट बताया था, तो कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि इंडिया हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट कंट्री है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है द टेम्परेट पार्ट। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया, जैसे मैं आपको मैप दिखाती हूँ इंडिया का, जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला तो नहीं, देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मैप है इंडिया का, ठीक है। ये अगर हमारा मैप है तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। क्या जा रही है यहाँ पे? ये जा रही है टॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ठीक है। ये दिख रही है आपको टॉपिक ऑफ कैंसर। ये टॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर होती है? 23 1.5 डिग्री। अब फ्रेंड्स आपने टेम्परेचर जोन्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें ये बताया गया था कि जैसे अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ की यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है? इक्वेटर है, ठीक है। इसके बाद में ऊपर की जा रही है टॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे जा रही है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद में यहाँ पे जा रहा है ऊपर आर्कटिक सर्कल। कौन सा सर्कल? आर्कटिक सर्कल। और नीचे जा रहा है अंटार्कटिक सर्कल। क्या जा रहा है? अंटार्कटिक सर्कल। तो फ्रेंड्स ये वाला जो जोन होता है ना, ये वाला जो जोन होता है टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसका नाम होता है हमारा, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ फ्रेंड। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला दोबारा बना देती हूँ मैं इसको। देखिए जैसे हमारी अर्थ थी, ये हमारी इक्वेटर जा रही थी, ये हमारा जा रहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी जा रही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये था आर्कटिक सर्कल और ये था अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ये वाला जो जोन था, ये वाला पूरा जो जोन था, ये जोन था हमारा ट्रॉपिकल जोन। कौन सा था? ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक ऊपर, और यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से हमारा अंटार्कटिक सर्कल तक जा रहा है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला फ्रेंड्स पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वालों को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स को? टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट जोन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। क्या बोल सकते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, आर्कटिक, जैसे ये वाला आर्कटिक सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक, पोल्स तक, ऐसे यहाँ पे यहाँ सॉरी ये वाला अंटार्कटिक सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, नॉर्थ पोल तक, यहाँ से साउथ पोल तक। ये वाला कौन सा जोन होता है फ्रेंड्स? ये वाला होता है पोलर जोन। कौन सा होता है? पोलर जोन। समझ में आ गया फ्रेंड्स? देखिए मैं आपको दोबारा एक बार बना के और दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक और ये आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। अब इसमें फ्रेंड्स ये वाला जो है, ये वाला है ट्रॉपिकल जोन। कौन सा है? ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला आता है टेम्परेट जोन। कौन सा आता है? टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला है पोलर। कौन सा पार्ट है? पोलर जोन, नीचे भी पोलर जोन, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, आप देख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, तो नीचे वाला पार्ट किस में लाई कर रहा होगा? नीचे वाला पार्ट हमारा किस में लाई कर रहा होगा? ये वाला पार्ट हमारा लाई कर रहा होगा किस में? ट्रॉपिकल जोन में। किस में? ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट किस में आ रहा होगा? टेम्परेट जोन में आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा? टेम्परेट जोन में, ठीक है, टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल जोन में। किस में? सब ट्रॉपिकल जोन में। अब फ्रेंड्स आपको खुद ही दिख रहा है कि आप बताइए, इंडिया का आधा पार्ट तो टेम्परेट जोन में, जैसे यहाँ पे ये था, तो आधा पार्ट तो ट्रॉपिकल में आ रहा है और आधा पार्ट टेम्परेट में आ रहा है, ठीक है। इसको सब ट्रॉपिकल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आप बताइए जो ज़्यादा वाला पार्ट है वो किस में आ रहा है? वो आ रहा है, ज़्यादा वाला पार्ट आ रहा है टेम्परेट जोन में। ज़्यादा वाला पार्ट किस में आ रहा है? टेम्परेट जोन में। और कम वाला पार्ट किस में आ रहा है? ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। तो आपके हिसाब से फ्रेंड इंडिया कैसी कंट्री होनी चाहिए? टेम्परेट कंट्री या ट्रॉपिकल कंट्री? अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंड्स, ये हमारी जो कंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए टेम्परेट जोन की कंट्री। लेकिन अब पढ़ते हैं कि क्या ऐसा सच में है कि हमारी जो इंडिया है वो टेम्परेट जोन की कंट्री है। देखिए अब पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है बट इंडिया, देखो द टेम्परेट पार्ट जो कि नॉर्थ ऑफ, मैंने बताया था टॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे हम यहाँ पे हमने इंडिया बनाया था ऐसे करके, ये वाला हमारा इंडिया था, तो यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही थी, तो ये वाला पार्ट कौन सा था? ये नॉर्थ ऑफ टॉपिक था। टॉपिक ऑफ कैंसर के किस में था? नॉर्थ साइड में था ना। तो ये बोल रहा है कि नॉर्थ ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर का जो पार्ट पड़ता है ना उसे बोलते हैं टेम्परेट पार्ट, ठीक है। ये वाला जो एरिया में है ना ट्वेस्ट है, जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है ना, जो टेम्परेट जोन वाला पार्ट है, वो आपने देखा है
तो इस पार्ट में डबल है जस्ट नीचे वाले पार्ट के, जो कि हमारा ट्रॉपिकल में पड़ता है। लेकिन फिर भी देखिए, बट इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज अ ट्रॉपिकल कंट्री फ्रॉम 2 डिफरेंट रीजन। फिर भी हम इंडिया को क्या बोलते हैं, फिर भी हम इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है। क्या है इंडिया? एक ट्रॉपिकल कंट्री। अब ऐसा क्यों होता है कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है? जब इसका आधे से ज़्यादा पार्ट टेम्परेट जोन में लाई कर रहा है, तो फिर ट्रॉपिकल कंट्री क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, इसके 2 रीजन हैं, 2 रीजन बताए गए हैं। इसमें क्या बताएंगे, तो हमारा फिजिकल रीजन है, दूसरा हमारा कल्चरल रीजन है। ठीक है, अब पहले फिजिकल रीजन की बात करते हैं। फिजिकल रीजन फ्रेंड क्या बताया गया इसमें, देखिए द कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाई हिमालयस। आपको पता है, जैसे कि अगर हमने इंडिया बनाया यहाँ पे, ये हमने इंडिया बनाया अपना, ऐसा करके इंडिया बनेगा ना, ऐसा करके मैं आपको रफली बना देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे ये हमारा इंडिया है, बहुत बुरा इंडिया बना है, इतना बुरा इंडिया है नहीं है एक्चुअली, इसमें ड्रॉ हो नहीं पाता है ढंग से। ठीक है ना, तो जैसे ये हमारा इंडिया है, तो ठीक है देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे हिमालय लाई करते हैं इस जगह पे, पूरे में हिमालय लाइज करते हैं हमारे इस जगह पे पूरे पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर क्या है, एशिया है पूरा, ऊपर हमारी एशिया है ना पूरा। तो जो एशिया को किससे अलग कर रहे हैं, जो एशिया को अलग कर रहे हैं हमारे किससे, हिमालय से अलग कर रहे हैं सेंट्रल एशिया को अपने इंडिया से। ठीक है, तो इसी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, जब ये अलग कर रहे हैं देखिए, तो उसका क्लाइमेट जो है ना वो डोमिनेट क्यों हो जाता है, ट्रॉपिकल मानसून की वजह से। आपको पता है कि हमने इंडिया बनाया था अभी, जैसे हम यहाँ पे इंडिया का मैप भी दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये वाला मैप देखिए आप, जैसे ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला मैप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं टॉपिक ऑफ कैंसर बना दूँ, इस जगह पे मैंने टॉपिक ऑफ कैंसर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस जगह पे क्या है, देखिए हाँ अब सही है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर होगी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हिमालय स्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जो कि टेम्परेट रीजन को, जो कि टेम्परेट जोन को हमारा शो करती हैं, तो वो यहाँ पे हिमालय माउंटेन्स का करते थे, ब्लॉक कर देते, क्योंकि हिमालय माउंटेन देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो पूरे हिमालय माउंटेन आपको पता है कितने ऊँचे ऊँचे हैं, तो पूरी की पूरी वहाँ की सेंट्रल एशिया की हवाओं को क्या करते थे, ब्लॉक कर देते, तो वो यहाँ तक आ नहीं पाती हैं। और दूसरी बात ये क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला पूरा प्लेटू रीजन है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है गर्मी के टाइम पे। उस टाइम पे ट्रॉपिकल मानसून क्या करता है, सपोर्ट करता है यहाँ पे आने के लिए। आपको पता है ट्रॉपिकल मानसून आती है, साउथ वेस्ट मानसून हमारे इंडिया में आती है, तो उसको तो सपोर्ट करता है, लेकिन जो टेम्परेट रीजन के जो हमारे जो फिनोमेना है, जो कि उसको हम विंड्स बोलते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं जो होते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जब जिसको ब्लॉक कर दिया जाएगा वो चीज़ तो शो होगी नहीं। तो क्लाइमेट में कौन सी चीज़ शो होगी, जो कि आप आ रही है क्लाइमेट में, तो क्लाइमेट में कौन सी चीज़ आ रही है, क्लाइमेट में हमारे डोमिनेट कर रही है, वो क्या कर रही है, ट्रॉपिकल मानसून डोमिनेट कर रही है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री। टेम्परेट कंट्री को नहीं बोलते, क्योंकि जो टेम्परेट कंट्री के लिए जो शो करने वाले वेरिएबल्स हैं, जैसे कि विंड्स, जो हमारी जो कोल्ड एयर्स होती हैं, जो कोल्ड स्ट्रीम्स होती हैं, वो हमारे इंडिया में एंटर ही नहीं हो पाती हैं। इसलिए अब एंटर ही नहीं हो पाती, तो उसके कोई भी हमारे फीचर्स उसकी हमारी क्लाइमेट में दिखाई नहीं देते, तो हम लोग टेम्परेट कंट्री कैसे बोल देंगे। इसलिए हमारी कंट्री क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है, इसी वजह से। इसके बाद में फ्रेंड नेक्स्ट इन क्या दे रखा है, इंटायर एरिया साउथ ऑफ द हिमालयस, जो कि साउथ ऑफ द हिमालयस उसमें क्या है, ट्रॉपिकल एरिया है पूरा क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिकल मानसून वहाँ पे आ रही हैं। ऑल्दो द नाइट टेम्परेचर इन विंटर इज एट सेवरल प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया मे कम डाउन टू लेवल ऑफ दोज प्रिवेलिंग इन टेम्परेट लैंड। कभी कभी क्या होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं ना, सर्दियों में हमारे नॉर्थ का एरिया होता है, जब हमने बनाया था ना ऐसे करके इंडिया बनाया था, जैसे हमने इंडिया बनाया था ऐसे करके, तो ये वाला नॉर्थ वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला नॉर्थ वाला जो एरिया होता है, कभी कभी इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि टेम्परेट जोन को शो करने लग जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, क्लियर स्काइज होती हैं। स्काइज क्या होती है, क्लियर होती है, और हीटिंग जो होती है, इंसुलेशन जो होता है बहुत ज़्यादा राइज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज होता है, कि जैसे दिन निकलता है ना, फिर वो टेम्परेचर राइज हो जाता है, और ऐसा लगता है कि फिर से ट्रॉपिकल कंट्री में हम आ गए। तो आपको समझ में आ गया कि मतलब नॉर्थ एरिया में कुछ जगह पर ऐसा होता है, रात के टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, तो उससे हमें लगता है कि हमारी कंट्री टेम्परेट कंट्री, क्योंकि टेम्परेट कंट्री में ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे डे होता है ना, जैसे हमारा राइज होता है, फिर से वो टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है अपनी। इसी वजह से क्या लगता है हमको, इसलिए हमको ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेट कंडीशन दिखाई भी देती है ना, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दिखाई देती है। लेकिन ट्रॉपिकल जो हमारे जो फीचर्स हैं अपने हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा समय के लिए दिखाई देते हैं। इसलिए हम इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है, ना कि टेम्परेट कंट्री है। जबकि इंडिया का बहुत ज़्यादा पोर्शन किस में लाई करता है, टेम्परेट पोर्शन में लाई करता है, फिर भी हम इंडिया को अपनी ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप इस रीजन को ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपसे मेंस में ही पूछा जा सकता है कि हम इंडिया को टेम्परेट कंट्री क्यों नहीं बोलते, ट्रॉपिकल कंट्री क्यों बोलते हैं। तो ये मेंस का क्वेश्चन ही बन सकता है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कल्चरल जोग्राफिकल रीजन्स की। अब हमने पढ़ लिया, हमने 2 रीजन्स पढ़े थे ना, इसमें पहला पढ़ा था फिजिकल वाला, दूसरा पढ़ा था कल्चरल। अब देखिए इसमें लिखा है सेटलमेंट्स, डिजीज, एग्रीकल्चरल, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑल ट्रॉपिकल नेचर। देखो सेटलमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में लोग सेटल होते हैं ना, उस तरीके से हमारे यहाँ भी जो लोग सेटलमेंट है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के तरीके से ही है। जैसे हमारे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ट्रॉपिकल कंट्री में गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो हमारा जो पूरा का पूरा सेटलमेंट है, जैसे किस तरीके से हम लोग को मतलब इंडिया में अपने रहना है, किस तरीके से रहना है, तो पूरा ट्रॉपिकल कंट्री ऐसा ही है। जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो लोग उसी हिसाब से अपने कपड़े रखते हैं, उस हिसाब से अपना रहन सहन रखते हैं, उस हिसाब से अपने घर बनवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए डिजीज़ भी हमारे यहाँ जो लाई करती है ना, ज़्यादा ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होती है, वही हमारे यहाँ डिजीज़ होती हैं ज़्यादा। आपने देखा था इबोला वायरस हुआ था, जीका वगैरह हुआ था, तो मतलब ये सब हमारे पहले आपने देखा था, पहले सब कहाँ आ चुके हैं, सब पहले अफ्रीकन वगैरह कंट्रीज़ में आ चुके हैं, फिर हमारे यहाँ आए हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो कंट्रीज़ की डिजीज़ है ना, वो भी हमारी जो कंट्रीज़ में राइज करती हैं, वो भी करती है ट्रॉपिकल एरिया से ज़्यादातर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेटलमेंट भी ऐसा ही, आपको पता है कि जो टेम्परेट
रीजन में है वो अलग प्रकार की जो एग्रीकल्चर होती है, जैसे वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह की, जैसे कि वो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, जैसे वहाँ लकड़ी वाली कढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा जो वहाँ के टेम्परेट रीजन के जो पेड़ वगैरह होते हैं उसको काट के बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो एग्रीकल्चर का जो खाना, मतलब जो एग्रीकल्चर को जो उगाते हैं वो भी अलग तरीके से होता है। लेकिन अपने इंडिया में क्या, अपने इंडिया में वीट होते हैं, इसके अलावा क्या होता है, वीट होता है, राइस होता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी ऐसी टॉपिकल जो ऐसी ऐसी मतलब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होती है जो कि टॉपिकल कंट्रीज में लाई करती है, ठीक है। तो इसलिए हम हमारी जो एग्रीकल्चर है ना वो भी हमारी किस तरीके से है, वो प्राइमरी एक्टिविटी भी हमारी किस तरीके से है, हमारी सारी सारी हमारी हैं। इसके अलावा प्राइमरी एक्टिविटी में आपको पता है फिशिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर में आपने देखा होगा कि वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि जो ओशन का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिशिंग एरिया को सर्वाइव नहीं कर पाता। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग को देखा है, जैसे कि हम लोग जहाँ पे जो हमारी गर्म और ठंडी जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो ओशन करंट्स होती है वहाँ मिल जाती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है। लेकिन बहुत तब भी मोस्ट ऑफ द एरिया में क्या होता है कि फिशिंग वो लोग बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में क्यों, क्योंकि हमारा टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वहाँ फिशिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि वो फिशिंग को सर्वाइव करने के लिए जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना वो एक नॉर्मल कंडीशन में ही लाई करते हैं, तो वो हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मिल जाती है। तो इसलिए फिर से अपने इंडिया में फिशिंग वगैरह डोमिनेट करती है। तो हमारे यहाँ जो सेटलमेंट है ना, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो भी हमारी इस तरीके से हैं कि जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होती है, इसलिए हम इंडिया को हम ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करने वाले अपने इंडिया के फ्रंटियर्स के बारे में, जो हमने चैप्टर का नाम ही पढ़ा था इंडियन फ्रंटियर्स एंड मतलब इंडिया का एक्सटेंट तो पढ़ लिया हमने, कहाँ से कहाँ तक है, क्यों है, क्या रीजन है, किस जगह पर हम लोग क्या चीज़ करते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इंडिया के फ्रंटियर्स के बारे में, इंडिया के फ्रंटियर्स किस किसके साथ में लगते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने डाटा उठाया ये उठाया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, इसकी रेफरेंस जो वेबसाइट है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से उठाया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या दे रखा है कि इंडिया के पास में कितनी है 15,106.7 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है। मैंने आपको पीछे समझा चुके हैं चैप्टर में कि लैंड बॉर्डर क्या होता है और सी बॉर्डर क्या होता है, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसा कितना लैंड बॉर्डर है, क्यों है, ठीक है। ये हमारा इतना लैंड बॉर्डर है, इसमें हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें 92 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और 7 स्टेट्स आते हैं, जो कि हमारे मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जो कि लैंड बॉर्डर को टच करते हैं, तो करते हैं हमारे 17 डिस्ट्रिक्ट हैं जो लैंड बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है। तो ये 17 स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट है 92, ठीक है, जो लैंड बॉर्डर को क्या करते हैं, टच करते हैं। इसके अलावा कोस्ट लाइन हमारी इंडिया की कितनी है 7516, ये भी मैंने आपको बताया था कि 16100 तो हमारे मेन लैंड की है और कोस्ट लाइन को अगर हम कोस्टल एरियाज को मिला दें तो 1197 हमारे आइलैंड्स की है, तो हमारे आइलैंड्स को मिला दें, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि मेन हमारी जो इंडिया की कोस्टल लाइन है वो हमारी 7516 है और हमारा जो मेन लैंड एरिया है जो कि लैंड बॉर्डर है वो है 15,106 किलोमीटर का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा हम लोग अगर इसमें देखो वेरिंग लिखा है, वेरिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड तेलंगाना। मतलब अगर हम इन जगहों को छोड़ दे तो बाकी सारी जगह हैं जो है वो हमारी फ्रंटियर्स में आती हैं। फ्रंटियर्स का मतलब है वो किसी न किसी बाउंड्री को टच कर रही होती है, किसी न किसी देश की बाउंड्री को टच कर ही रही होती हैं। किन किन को छोड़कर तो फ्रेंड्स सबसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसे स्टेट्स हैं जो कि हमारी किसी भी फ्रंटियर को टच नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है, ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना 5 स्टेट्स और 1 यूटी, 5 स्टेट और 1 यूटी ऐसी है जो कि किसी भी फ्रंटियर को टच नहीं करती है। बाकी जो रिमेनिंग बचे आपको पता है 5 स्टेट्स हैं, तो बाकी जो बच गए वो हमारे किसी न किसी तरीके से किसी न किसी कंट्री को टच करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और किसी किसी में मतलब बहुत से स्टेट्स में ऐसा भी है कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, किसी किसी में 2 है, किसी किसी में 3 भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। तो ये इसमें आगे लिखी हुई है कि कोई कोई तो है जो 1, ठीक है, 1 किसी किसी में 1 किसी स्टेट में 1 है, किसी में मोर देन 1 भी हमारे जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ में लगता है। इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ में और शॉर्टेस्ट बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान में। फ्रेंड यहाँ पे हाइड हो गया है, अब इसमें पढ़ लीजिए कि देखिए इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ में लगता है, बांग्लादेश के साथ में लगता है। उसका लगता है चाइना के साथ में, उसको लगता है पाकिस्तान के साथ में, फिर नेपाल के साथ में, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम किसके साथ लगता है, अफगानिस्तान में लगता है, ठीक है। आपको ऊपर के 3 याद रखने हैं। आप कैसे याद रख सकते हो, उसे देखो BCPN, आपको ये तो याद रखना होगा, पीछे वाला भी याद कर सकते हो MBA से, MBA, ठीक है। म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद में आपको पहले याद रखना है बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान और फिर नेपाल, ठीक है। या अगर इसको लॉजिक से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको केवल कंफ्यूज हो सकते हैं आप बांग्लादेश में और चाइना में, तब इसको याद रखना कि पहले सबसे लंबा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ में। उसके बाद में आप समझ सकते हो कि चाइना आपको बड़ा ऑलरेडी दिखता है तो चाइना का लगता है। फिर आप पाकिस्तान और नेपाल में कंफ्यूज हो सकते हो तो पाकिस्तान आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि हाँ पाकिस्तान का बड़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको मैप थोड़ा सा याद होगा ना तो आप अंडरस्टैंडिंग से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ पीछे वाले आप कंफ्यूज हो सकते हो ये वाले में, तो आपको उसको याद रखना है MBA से, ठीक है। M मीन्स मतलब म्यांमार और B मीन्स भूटान और A मीन्स अफगानिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे 2 B थे, भूटान और बांग्लादेश का, तो आपको पता है बांग्लादेश का बॉर्डर तो बहुत ज़्यादा है, आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पर लिख दोगे तो आप इसमें कंफ्यूज भी नहीं होगा कि B से क्या हो सकता है, B से भूटान नहीं होगा, फिर और कोई तो बचा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बॉर्डर विद चाइना के साथ में, ठीक है। बॉर्डर विद चाइना, दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन इंडिया, नेक्स्ट ओनली टू इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के साथ में जो बॉर्डर लगता है ना सबसे ज़्यादा लगता है, उसके बाद में किससे लगता है, चाइना से लगता है। तो यही बोला गया कि सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है हमारे इंडिया का, ठीक है। इसको 5 इंडियन स्टेट टच करते हैं। 5 इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं, देखिए जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखो फ्रेंड्स में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, लद्दाख वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो लद्दाख बोल सकते हैं, वैसे लद्दाख लाई करता है। लद्दाख के बाद में देखिए यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तराखंड के बाद में क्या है, ये देखिए ये पूरा आपको दिख रहा है, उत्तराखंड है पूरा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड है, इसके बाद में यहाँ पे देखिए सिक्किम है, और यहाँ पे क्या अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्या है, हमारे 5 बॉर्डर हैं जो कि टच करते हैं। देखिए ये जम्मू कश्मीर का एरिया जो कि अब लद्दाख में कन्वर्ट हो गया है, ये वाला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हमारे ये लाई करते हैं किससे, हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो साइनो इंडियन बॉर्डर है, साइनो मतलब चाइना, तो साइनो इंडियन बॉर्डर में क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं देख लीजिए। यहाँ पे हमारे 3 सेक्टर से यहाँ डिस्प्यूट हैं, एक तो वेस्टर्न सेक्टर में, एक मिडिल सेक्टर में और एक ईस्टर्न सेक्टर में, मतलब 3 सेक्टर में डिस्प्यूट है। देखिए आप यहाँ पे फ्रेंड देखिए कि सबसे ज़्यादा ये वाला हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, और ये वाला हमारा क्या, ये वाला मिडिल सेक्टर है। तो सबसे ज़्यादा हमारा डिस्प्यूट किस जगह पर, वेस्टर्न वाले में। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट किस में, वेस्टर्न वाले में। देखिए इसमें देखिए, इसमें हमारा ये वाला आप देखिए, ये वाला सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मैं इसको इसमें नंबर दे रखा है। देखिए इसमें ये रहा, कितना डिस्प्यूट है हमारा, 2150 किलोमीटर का। कितना है, 2150 किलोमीटर का। इसमें देखो 11.40 किलोमीटर का ईस्टर्न वाले में, और सबसे ज़्यादा 625 किलोमीटर का किस में है, जो कि हमारे मिडिल वाले में। तो आपको याद रखना है कि देखिए सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे हमारा डिस्प्यूट है चाइना के साथ में, वेस्टर्न वाले से, उसके बाद में फिर ईस्टर्न वाले से, उसके बाद में फिर मिडिल वाले से। आपसे पूछ सकते हैं, आप कन्फ्यूज हो जाओ कि आपको मिडिल लगे या फिर ईस्ट लगे, तो आपको अच्छे से याद करके सकना है कि इसमें क्यों है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे मतलब जो वेस्टर्न सेक्टर है उसमें क्या क्या हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारे क्या क्या डिस्प्यूट है, इसमें फ्रेंड्स हमारा दे रखा है, देखिए इसमें हमारा दे रखा है, देखिए कौन कौन डिस्प्यूट चल रहे हैं इसमें हमारे चल रहे हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट फ्रॉम ओवर अक्साई चिन पर चल रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दे रखा है लद्दाख रीजन दे रखा है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स लद्दाख रीजन यहाँ पे दे रखा है, ये रहा लद्दाख रीजन, और उसमें इसके अलावा जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का वो। देखिए मैं मैप में आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है अक्साई चिन का, ये वाला पोर्शन कौन सा, अक्साई चिन का। इसके अलावा जो लद्दाख पूरा हो गया, लद्दाख से यहाँ पे चाइना है ना, ऐसा करके यहाँ पे इसका चाइना का जिनजियांग प्रोविंस लगता है, क्या लगता है, जिनजियांग प्रोविंस लगता है चाइना का। तो लद्दाख में हमारा लद्दाख से एक डिस्प्यूट है, उससे चल रहा है अक्साई चिन से डिस्प्यूट चल रहा है वेस्टर्न सेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड देखिए इसमें क्यों चल रहा है, देखिए ड्यूरिंग द टाइम ब्रिटिश रूल इन इंडिया 2 बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना वर प्रपोज। इसमें दो बॉर्डर प्रपोज किए गए थे, कौन कौन से, एक तो था जॉनसन लाइन, एक था मैकडोनाल्ड लाइन, ठीक है। कौन सी 2 लाइन थी, जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन, ठीक है। तो जॉनसन लाइन प्रपोज इन 1865, जॉनसन लाइन कब प्रपोज की गई थी, 1865 में प्रपोज की गई थी। कब क्यों की गई थी, अक्साई चिन को अलग करने के लिए, किससे, जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जो कि अब नाउ लद्दाख में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अंडर इंडियाज कंट्रोल। वेयरएस जो कि अब उसके बाद मैकडोनाल्ड लाइन कहाँ बनाई गई थी, मैकडोनाल्ड लाइन फ्रेंड बनाई गई थी चाइना कंट्रोल के लिए, चाइना के लिए कहाँ पे 1993 में बनाई गई थी, ठीक है, प्लेसेस इन अंडर चाइना कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स में 2 लाइन बनाई गई है, क्योंकि एक तो जॉनसन लाइन बनाई गई है, दूसरी मैकडोनाल्ड लाइन बनाई गई। तो फ्रेंड्स में क्या होता है, इंसिडेंट जो इंडिया है वो हमारा मानता है जॉनसन लाइन को, और जो चाइना है वो मानता है मैकडोनाल्ड लाइन को। तो ये फर्क पड़ जाता है कि जो इंडिया है वो जॉनसन लाइन को मानता है, और जो चाइना है वो मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है, क्योंकि इनमें बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है थोड़ा सा। तो इस वजह से जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है ना वो बना हुआ है, क्योंकि इंडिया जो कंसिडर करता है अपने एरियाज वो करता है जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग, और चाइना कंसिडर करता है वो करता है अपने मैकडोनाल्ड लाइन के अकॉर्डिंग। इस चक्कर में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम लोग को समझ में नहीं आ पाता कि कौन सी एरिया उसके और कौन से हमारे, क्यों, क्योंकि हम लोग किसी और लाइन को मान रहे हैं, वो लोग किसी और लाइन को मानते हैं, ठीक है। ये हमारा वेस्टर्न सेक्टर का डिस्प्यूट था फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं इसमें, अब बात करते हैं मिडिल सेक्टर डिस्प्यूट की। मिडिल सेक्टर में क्या बताया गया फ्रेंड्स, देखिए हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड टच दिस बॉर्डर विद तिब्बत। देखो फ्रेंड्स ये वाला जो है ना, ये वाला हिमाचल प्रदेश टच करता है किससे, देखिए ये वाला बॉर्डर जो है, ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये यहाँ पर किससे लगता है, यहाँ पे तिब्बत एरिया है, चाइना का कौन सा एरिया है, तिब्बत एरिया है। तो ये वाला बॉर्डर डिस्प्यूट किसके साथ चल रहा है, ये चला तिब्बत के साथ में, तिब्बत एरिया जो है चाइना का उससे, ठीक है। तो इसमें क्या टच करता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का चल रहा है किसके साथ में, तिब्बत के साथ में, ठीक है। अब देखिए वो साइड्स डू नॉट हैव मच डिसएग्रीमेंट ओवर द बॉर्डर इन दिस एरिया। और इसमें देखिए फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा मच डिसएग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला सबसे कम डिस्प्यूट वाला एरिया है। सबसे ज़्यादा किसका था, वेस्टर्न सेक्टर का था, फिर ईस्टर्न सेक्टर का था, उसके बाद में मिडिल सेक्टर का था, ठीक है। तो ये वाला इतना डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्टर्न वाले के, ठीक है। ईस्टर्न लिमिट कहाँ की है, भूटान से लेकर कहाँ पे हम लोग लाई करते हैं, तुलू पास, जो कि टाई जंक्शन में लाई करता है तिब्बत के, ठीक है, तिब्बत एंड म्यांमार के। जब हमने बनाया था ना, हमारा इंडिया बनाया था, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चाइना, हमारा सिक्किम हो गया, तो यहाँ से ऐसा करके चलते हैं, यहाँ वाला भूटान हो गया, तो ये यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है। ये देखो चाइना, यहाँ पे देखिए आप फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया, तुलू पास जो कि वो टाई जंक्शन के उस पर तिब्बत की, ये वाला एरिया तिब्बत का हो गया, ये वाला म्यांमार का होगा। तो यहाँ पे हमारा तुलू पास है, क्या है यहाँ पे, तुलू पास है, जो कि ठीक है। अब तुलू पास में अब इसको क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है मैक मोहन लाइन। कौन सी लाइन बोला जाता है, मैक मोहन लाइन। तो चाइना कंसिडर क्या करता है, चाइना कंसिडर करता है मैक मोहन लाइन इलीगल है। चाइना इसको पूरी की पूरी लाइन को इलीगल बोलता था। ऊपर वाले वेस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट में तो ये था कि चलो वो एक लाइन को मान तो रहा था, वो मान रहा था मैकडोनल्ड लाइन है वो हमारी है, चलो उसके अकॉर्डिंग काम करता था। लेकिन इसमें तो वो पूरी पूरी मैक मोहन लाइन को इलीगल बोल देता है। इसकी वजह से पूरा वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का पूरा एरिया किसका है, हमारा है, ठीक है।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंडिया नेपाल बाउंड्री की। इंडिया नेपाल बाउंड्री में क्या क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया के जो मतलब नेपाल से कौन कौन से स्टेट टच करते हैं। देखिए उत्तराखंड टच करता है, उत्तर प्रदेश टच करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 स्टेट हैं जो कि नेपाल बाउंड्री को, नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं। मैं आपको इसको मैप में दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैप बना हुआ है, इसमें अच्छा क्लियर मैप नहीं दे रखा इसमें, आप इधर देख लीजिए, ऊपर वाला जो मैप था इसमें दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये नेपाल है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला एरिया उत्तराखंड का हो गया हमारा, ये वाला उत्तर प्रदेश का हो गया, ये वाला बिहार का हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये वेस्ट बंगाल ना, यहाँ से इस एरिया से थोड़ा सा टच कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। मैं देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया ना, यहाँ से वेस्ट बंगाल टच करता है हल्का सा, तो आप वेस्ट बंगाल कंफ्यूज हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल टच करता है कि नहीं करता है। यस, वेस्ट बंगाल टच करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड्स पता है सिक्किम है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट सिक्किम है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया नेपाल को भी 5 स्टेट टच करते हैं। कौन कौन टच करते हैं हमारे 5 स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा कौन सा टच करता है, सिक्किम टच करता है, ठीक है। ये नेपाल बाउंड्री है किसके साथ में, इंडिया के साथ में। अब देखिए ये बॉर्डर जो है ना बहुत ज़्यादा पोरस है। पोरस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना स्ट्रिक्ट बॉर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि इंडिया और जो नेपाल के लोग हैं वो आपस में एक दूसरी जगह आ जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा लॉजिस्टिक वगैरह सप्लाई आराम से हो सकता है, तो इसलिए इतना रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर नहीं है ये वाला, हमारा पोरस बॉर्डर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन डिस्प्यूटेड एरिया कहाँ कहाँ पे लाई कर देते हैं फिर हमारे। देखिए ये दे रखा है, एक तो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है नेपाल के साथ में काला पानी के साथ में, काला पानी। देखिए तो काली रिवर है ना, जो काला पानी रीजन से डिमार्केट करती है द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। जो काली रिवर है वो डिमार्केट करती है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, एक ट्रीटी ऑफ सागौली हुई थी जो कि 1816 में हुई थी, किसके साथ में, नेपाल के किंगडम के साथ में ब्रिटिश इंडिया की, नेपाल के किंगडम के साथ में ब्रिटिश इंडिया की। तो इससे फ्रेंड क्या पता, इससे जो इसमें ये बोला गया था कि जहाँ से काली रिवर जो है जहाँ से बह रही है, उसके जो मतलब उसके जो ईस्ट वाले जो उसके जो वेस्ट वाले पार्ट्स होंगे वो इंडिया के होंगे, जो ईस्ट वाले पार्ट्स होंगे वो किस में होंगे, वो हमारे होंगे नेपाल के, ठीक है। अब इसमें जो डाउटिंग है ना, वो डाउटिंग ये है कि जो काली रिवर है वो ऑरिजिनेट कहाँ से होती है। मैं आपको इसको मैप में दिखा देती हूँ कि काली रिवर का ऑरिजिन इंडिया क्या मानता है और वायना, और इसके अलावा वो क्या मानता है, मतलब नेपाल क्या मानता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसको मैप में देख लीजिए कि क्या डिस्प्यूट चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये काली रिवर आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको काली रिवर दिख रही है, ये काली रिवर दिख रही है आपको, देखिए ये काली रिवर जा रही है, ठीक है। तो देखिए इंडिया यहाँ पे बोलता है, इंडिया बोलता है कि काली रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, कहाँ से हो रही है, इस जगह से ऑरिजिनेट हो रही है हमारी काली रिवर, ठीक है। लेकिन नेपाल क्या बोलता है, नेपाल बोलता है कि काली रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, ठीक है। अगर नेपाल की बात माने, जैसे ब्रिटिश इंडिया ने क्या बोला था, काली रिवर का ऑरिजिन पॉइंट रहेगा, तो काली रिवर के जितने भी ईस्ट में प्लेसेस आएंगे वो नेपाल के होंगे, और जो वेस्ट में प्लेसेस आएंगे वो किसके होंगे, वो उसके होंगे, वो हमारे इंडिया के होंगे, ठीक है। तो अगर नेपाल ये वाली बाउंड्री मानता है तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा एरिया है जो कि यह डिस्प्यूटेड एरिया चल रहा है, ये सारा किसका हो गया, नेपाल का हो गया। लेकिन क्योंकि इंडिया हमारी ये वाली बाउंड्री मानता है, ये वाली बाउंड्री मानता है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया ये किसका हो गया, पूरा इंडिया का हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट ऐसा हुआ क्यों, आखिर ये डिस्प्यूट चल क्यों रहा है, अगर हुआ क्यों है डिस्प्यूट, ये तो हमने बता दी काली रिवर ऑरिजिन। लेकिन स्टार्टिंग में देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया ने कहा था कि देखिए स्टार्टिंग में ब्रिटिश इंडिया ने ये वाली ही बाउंड्री मानी थी, कौन सी मानी थी, ये वाली बाउंड्री मानी थी। क्योंकि उसको लगा था कि ये वाला पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो उन्होंने इस वाली बाउंड्री को मान के सारा पोर्शन उसको दिया था, नेपाल को दे दिया था, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया को लगा कि ये वाली जो लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, चाइना वगैरह के लिए, उस टाइम पे भी यहाँ पे एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे वो लोग। तो जब उनको लगा कि ये वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर ये वाली बाउंड्री मानना स्टार्ट कर दिया। कौन सी बाउंड्री मानना स्टार्ट कर दिया, देखिए स्टार्टिंग में उन्होंने ये वाली बाउंड्री मानी थी, तो उसके बाद उन्होंने ये वाली बाउंड्री मानना स्टार्ट कर दिया। तो आप हिसाब से बाउंड्री कौन सी होगी, इस हिसाब से बाउंड्री हमारी ये वाली हो गई। तो उस टाइम पर राजा दरबारी जो हुआ करते थे नेपाल में, उनको इतना फर्क पड़ता नहीं था, तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है ब्रिटिश ने ये वाली बाउंड्री माना है तो मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो उस टाइम पे जो ट्रीटी हुई थी इसका अकॉर्डिंग ये कहा जाएगा कि हमारी जो इंडिया की जो बाउंड्री है ना वो यहाँ से लाई करती है, क्योंकि काली रिवर यहाँ से ऑरिजिन होती है। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो नेपाल का होगा, ये वाला पार्ट होगा सारा इंडिया का होगा। इस चक्कर में डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि नेपाल अभी भी इस वाली बाउंड्री को मानने को तैयार है, वो इस वाली बाउंड्री को मानता ही नहीं है। जबकि बाद में ब्रिटिश इंडिया ने कन्वर्ट करके इसको ये वाली बाउंड्री मानना स्टार्ट कर दिया था, जो कि उस टाइम पे उन लोगों के जो मतलब उस टाइम पे जो ट्रीटी हुई थी सागौली की उसमें भी माना गया था, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्प्यूट यहाँ पे ये वाला इसलिए चल रहा है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको सब क्लियर हो गया। इसमें यही सब बातें इसमें कही गई हैं कि जो मतलब ट्रीटी हुई थी 1816 की, उसमें ये कहा गया था मतलब ये पूरा डिस्प्यूटेड एरिया किस में जाकर काली रिवर कहाँ से ऑरिजिन होती है, ये सारी बातें कही गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा इसमें रीजन है सुस्ता रीजन। सुस्ता एरिया इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। देखिए सुस्ता इज लोकेटेड इन ऑन द बैंक ऑफ गंडक रिवर कॉल्ड नारायणी रिवर इन नेपाल। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला गया सुस्ता रीजन है ना, वो भी एक मतलब डिस्प्यूट का एरिया रीजन है किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। अब जो बात करते हैं सुस्ता रीजन लाई कहाँ करता है, सुस्ता रीजन फ्रेंड्स लाई करता है उत्तर प्रदेश में और नेपाल की बाउंड्री के बीच में, जो कि कहाँ है, गंडक रिवर पर लाई करता है, जिसको हम लोग गंडक रिवर को नारायणी रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो गंडक है ना वो कोर्स चेंज करती रहती है, और इस कोर्स की वजह से क्या होता है, इस कोर्स की वजह से ये एरिया जो डिस्प्यूटेड एरिया बन गया, क्योंकि गंडक रिवर ने क्या कर दिया, कोर्स चेंज कर दिया, इसकी वजह से वाला एरिया डिस्प्यूटेड एरिया बन गया। मैं आपको फ्रेंड मैप में दिखा देती हूँ कि सुस्ता एरिया किस जगह पर है, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, ये है मैप हमारा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है सुस्ता रीजन। कौन सा है? सुस्ता रीजन। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स गंडक रिवर बह रही है। ये गंडक आपको दिख रही है, गंडक रिवर जा रही है, देखिए दिख रही है, ये वाली है गंडक रिवर। फ्रेंड क्या हुआ है, गंडक ने अपना कोर्स चेंज कर दिया है। एक्चुअली में जब जब ये ट्रीटी हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ सागौली हुई थी, उस टाइम पे गंडक रिवर थी ना, वो ऐसे बहती थी। तो उस टाइम पे जो सुस्ता था ना, वो इसके वेस्ट साइड में आता था। सुस्ता रिवर जो था वो गंडक रिवर के वेस्ट साइड में आता था। और यही बोला गया था कि जो वेस्ट साइड के प्लेसेस वो इंडिया के हैं, और जो ईस्ट साइड के प्लेसेस हैं वो हमारे नेपाल के होंगे, वो नेपाल के होंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि सुस्ता उस टाइम पे वेस्ट साइड में आता था, तो इस चक्कर में उस टाइम पे सुस्ता हमारे इंडिया में आता था। लेकिन अब गंडक ने जो कोर्स चेंज कर दिया, तो अब सुस्ता जो है वो ईस्ट साइड में आने लगा है। तो गंडक अब क्या कोर्स जो चेंज कोर्स हो चुका है ना, उसका जो गंडक रिवर का कोर्स चेंज हो गया, नेपाल उस बाउंड्री को मानता है। इसकी वजह से नेपाल ये कहता है सुस्ता रीजन हमारे अंडर आता है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे हैं नेपाल के बीच में और इंडिया के बीच में। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं इंडिया भूटान बाउंड्री की, ठीक है। देखिए भूटान के साथ तो इंडिया की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीसफुल रिलेशन है। कैसे हैं? पीसफुल रिलेशन है, इसलिए भूटान के साथ हमारे इंडिया की कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री की। तो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दो जगह पे हमारा देखिए, यहाँ पे द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन, जो पार्टीशन हुआ था ना कंट्री को, उसके अकॉर्डिंग थी। तो उसमें रेड क्लिफ अवार्ड खींचा गया था, जो कि किसने खींचा, जो कि रेड क्लिफ अवार्ड का मतलब क्या, जो रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी वो किसने खींची थी? सर साइरल रेड क्लिफ ने, ठीक है। तो देखिए जम्मू, इसमें जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, सर क्रीक। यहाँ पे दो एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, ठीक है। इसमें देखिए डिस्प्यूट एरिया फ्रेंड्स लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। ये वाले रीजन हैं और ज़्यादा डिस्प्यूट में आ गए हैं अब इस टाइम पे। इस पर क्या डिस्प्यूट है? देखिए सियाचिन ग्लेशियर, इस पर एक डिस्प्यूट चल रहा है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। क्या? इन द इंटायर सियाचिन ग्लेशियर विद ऑल मेजर पासिस काइंडली अंडर द एडमिशन। इस टाइम पे जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, वो इस टाइम पे पूरा का पूरा किसके अंडर है? सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के अंडर है, जो कि ऑपरेशन मेघदूत से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए एक सल्तारो रेज है, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। सल्तारो रेज का जो मेन क्या है, देखिए मैं इसमें बोलता है, इंडिया बोलता है कि जम्मू कश्मीर का जो सल्तारो रीजन है वो इंडिया का है। लेकिन पाकिस्तान है वो बोलता है कि सल्तारो रीजन है ना, वो गिलगित बल्टिस्तान रीजन जो है पाकिस्तान का, उसका। इसकी वजह से सल्तारो रीज पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। इसके अलावा एक रीजन है फ्रेंड्स सर क्रीक का। सर क्रीक में बोला जाता है कि जो सर क्रीक जो एरिया है ना, वो क्योंकि इंडस रिवर बहती है ना, ये उसका एरिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे फ्रेंड्स दिख रहा होगा, मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सर क्रीक का डिस्प्यूटेड एरिया है। देखिए इसे सर क्रीक है, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है ना, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना चाइना वाला जो सियाचिन का एरिया है, जो सियाचिन का है। तो सियाचिन वाला ये बोलता है, पाकिस्तान बोलता है ये पीओके में आता है, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में। लेकिन ये सियाचिन ग्लेशियर को हमने ऑपरेशन मेघदूत के अंदर अपने अंदर ले लिया था। तो ये सियाचिन ग्लेशियर हमारा है, हम मानते हैं इसे हमारा है, लेकिन वो मानते हैं कि वो लोग मानते हैं कि उनका है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए सर क्रीक मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये डिस्प्यूट एरिया किस में चल रहा है? रन ऑफ कच्छ में। देखिए आपको पता है ये रन ऑफ कच्छ का मार्शलैंड है, जहाँ पे इंडस रिवर अपना ड्रेन होती है। तो इस एरिया पे सर क्रीक का डिस्प्यूट एरिया भी सर क्रीक भी चल रहा है, कि सर क्रीक बोलता है पाकिस्तान अपना है और इंडिया बोलता है हमारा है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि वो इंडिया और नेपाल के बीच में, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन थी? रेड क्लिफ थी। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो पहले बांग्लादेश था ना, वो पहले क्या था? ईस्टर्न पाकिस्तान था। जब ईस्टर्न पाकिस्तान था तो पाकिस्तान में एक ही लाइन खींची गई थी, रेड क्लिफ वाली, जो कि इंडिया की पाकिस्तान से बाउंड्री क्लियर करती थी। तो उस टाइम पे जो हमारा क्या कहते हैं बांग्लादेश था, वो भी क्या था? वो भी हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान था। तो उनकी बाउंड्री को भी रेड क्लिफ नाम ही दिया गया था। लेकिन अब बांग्लादेश बन गया है, तो उसकी बाउंड्री का नाम अभी भी चेंज नहीं किया गया, रेड क्लिफ नाम ही रखा गया उसका, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड बात करते हैं हम लोग म्यांमार बाउंड्री की। तो म्यांमार बाउंड्री में कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरिया है? म्यांमार बाउंड्री चल रहे हैं इरावदी। देखिए द बाउंड्री रन्स रफली अलॉन्ग द वाटरशेड बिटवीन द ब्रह्मपुत्र एंड अयावाडी रिवर। तो म्यांमार एरिया में ज़्यादा हमारे को डिस्प्यूटेड एरिया नहीं चल रहा है, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया हमें नहीं दिखता, क्योंकि जो म्यांमार रिवर की जो बाउंड्री है ना, वो ब्रह्मपुत्र रिवर से और अरावदी रिवर है, वहाँ से हम लोगों ने फिक्स कर दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया श्रीलंका बाउंड्री की। तो देखो इंडिया और श्रीलंका को कौन डिवाइड करता है? पाकिस्तान डिवाइड करती है, ठीक है। इसमें एक जगह है धनुषकोडी में, जो तमिलनाडु कोस्ट, जो कि तमिलनाडु कोस्ट में है, वो इंडिया का सबसे पास वाला पार्ट है, किससे? श्रीलंका से, ठीक है। तो धनुषकोडी सबसे पास में पड़ता है, 32 किलोमीटर अवे है केवल। जो श्रीलंका का जाफना डिस्ट्रिक्ट है ना, जाफना पेनिनसुला है, उससे थोड़ा सा बस 32 किलोमीटर धनुषकोडी हमारा इंडिया का तमिलनाडु का पार्ट है, जो अलग है बस। तो सोचिए कितना पास में है चाइना, मतलब जो श्रीलंका है और जो इंडिया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे टेंशन चल रही है ना, वो चल रही है, एक जगह है यहाँ पे कच्छतेवु आइलैंड है, उस पर हमारी जो है मतलब थोड़ी सी डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में। बाकी कोई ज़्यादा डिस्प्यूट हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आपने को समझ गए होंगे कि मतलब क्या डिस्प्यूटेड एरिया एक्चुअली क्या हुआ था। ये वाला जो एरिया ना कच्छवेतु, ये इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था 1974 में, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा टेंशन का बना हुआ कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन वाला कौन संभालेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट हमारे किसके साथ में चल रहा है? चाइना के साथ में,
पाकिस्तान के साथ में और नेपाल के साथ में। तो थोड़ा सा आपको इसको ही याद करना, बाकी किसी भी जगह आपको थोड़ा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही चीज़ें तीनों ये हैं जो वही न्यूज़ में रहते हैं और वही ज़्यादातर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेसन और यहाँ और हाँ फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है आपका। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने पेपर 2 का। ठीक है, तो आपका ये वाला जो फ्रंटेज वाला टॉपिक था ना, वो यहीं पे खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।